नारद जी ने भागवत का प्रचार किया और नारद जी सब जगह गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिस तीर्थेषु ब्रह्मांडतस्ततः। साउथ के दक्षिण के जितने तीर्थ थे वो सब नारद जी ने देखे। नारद जी ने धरती के दोषों को भी देखा। क्या क्या दोष देखे कलयुग के दोष नारद जी ने देखे। क्या दोष देखे कलयुग में? कलयुग में देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। ये बहुत बड़ा दोष देखा। कलकाल का ये बहुत बड़ा दोष होगा कि घर में जवान स्त्रियों की चलेगी, बूढ़ी माताओं की एक नहीं चलने वाली। वो तो बेचारी सांस भी ले ले तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। वर्णन तरुणी प्रभुता गेहे। घर में देखो ये नहीं लिखा है किसमें कि घर में स्त्रियों की चलेगी। लिखने वाले की होशियारी देखिए, उसने क्या शब्द डाला है। उसने ये नहीं लिखा कि घर में स्त्रियों की चलेगी, तो स्त्रियों में तो बूढ़ी माताएं भी आ जाती हैं, तो बूढ़ी माताओं की तो चलने वाली नहीं है घर में, इसलिए आगे एक शब्द डाल दिया तरुणी प्रभुता गेहे। युवा नारी की घर में चलेगी। यदि उसकी बात मानी नहीं जाएगी तो वो सल्फास खा के आत्महत्या कर लेगी, पंखे से लटक जाएगी, कैसे भी अपने प्राण दे देगी यदि घर में उसकी नहीं चली तो। और आदमी यहीं परास्त हो गया है। वैसे तो ऑफिस में मूंछों पर ताव लगा करके बात ऐंठ में करता है, लेकिन सामने घरवाली के सामने आकर के ऐसे बैठ जाते जैसे भींगी बिलैया बैठी है, भींगी बिल्ली, एक नहीं चलती, बिल्कुल सांस नहीं निकलती बाहर। और इनको सीधी भी घरवालियां ही करती हैं। ये मेरे कब्जे में तो आते ही नहीं घरवाली। गुरुजी मंत्र देते हैं तो उसको तो याद करता नहीं, और घरवाली मंत्र दे देती है हम दो हमारे दो, और कोई हो तो उसकी खोपड़ी फोड़ दो। ससुरार प्यारी लगी जब तेरे रूप कुटुंब भय तब ते, नहीं माने हैं माता पिता तवलों अवला मुख दीख नहीं जवलों। माता पिता की बात तब तक ही मानी जाती है जब तक सासू माँ का हाथ नहीं घूमता मुंह के ऊपर। अपनी मैया से मम्मी से तो ठीक से मम्मी भी नहीं बोल पाते, लेकिन घरवाली की माँ को कहेंगे मम्मी जी, मम्मी जी, पहले जी फिर लास्ट में जी, मम्मी जी, पापा जी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, खूब जी जी लगाई है, लेकिन जिस डुकरिया ने 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम्हारे लाद घूंसे खूब खाए, तुम्हारे मलमूत्र में बेचारी पड़ी रही, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए, उसका ख्याल रखिए। नारद जी रो पड़ेगा। कलयुग में माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं होगा, इन वृद्धों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। लाखों में एकाध लोग हुए होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में देखिए सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कल काल अपनी जवानी में होगा तो सत्य नहीं रहेगा, बिल्कुल सत्य का पाम टूट जाएगा, सत्य रहेगा नहीं, दया नहीं रहेगी। लोग इसमें लिखा है स्त्रियां अपने पति के प्राण ले लेंगे। वो पति पत्नी तो सब दिखावा होगा, कुछ होगा ही नहीं ऐसा पवित्र रिश्ता। पुरुष लोग भी घरवाली के प्राण ले लेंगे, उस दायित्व को ही नहीं समझ पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। बूढ़े लोगों को कौन झेलेगा? प्रार्थना की जाएगी कि अब तो ये मर जाए। विदेश की धरती पर बूढ़ों को एक इंजेक्शन लगाकर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। भगवान करे ये कभी भारत में ना हो, यदि होगा भी तो हम और आप लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थितियाँ वर्णन है। सत्यम नास्ति तवा शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में दया धर्म नहीं रहेगा। उदरम मृणो जीवा वराका कूट भाषणा। कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा। बच्चों को मनुष्य बनने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चों को धन कमाने के लिए पढ़ाया जाएगा। और ऐसा पहले के समय में नहीं था। पहले के समय में आदमी को इंसान बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाती, इसलिए तो उन्हें वेद पढ़ाए जाते थे। और आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को वेद, क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वेद पढ़ाने से पैसा थोड़े ही मिलेगा। उसको MBA कराने से पैसा मिलेगा, उसको इंजीनियर कराने से पैसा मिलेगा, उसको डॉक्टर बनाने से पैसा मिलेगा। तो वेद पढ़ाने से तो तिलक लगा करके घूमे, पैसा कहाँ मिलेगा? हाँ, तो इसलिए वो पढ़ाई ही नहीं रही है। पहले जीवन जीने के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए पढ़ाई होती थी, और आज तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए
वासना मीन्स मांग, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपने शौक और उसको पूरा करने के लिए आज की एजुकेशन रह गई। आज की एजुकेशन में पेट भरना है, आज की एजुकेशन में पैसा कमाना है। आज की एजुकेशन में वर्णन किया गया है कि इस कलयुग में बच्चों को पढ़ा जाएगा तो उदरम्बरो जीवा, सिर्फ पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, माँ बाप जी की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। माता पिता के ऊपर क्या खर्च करेंगे, वो अपनी नौकरी से अपना ही पेट भर लें, अपने ही खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो अपनी ही पूर्ति कर लें। उन्हें क्या देंगे, वो अपनी पूर्ति कर लें। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा। कलयुग का दोष होगा कि कलयुग में अन्न को पका करके बेचा जाएगा। कच्चा अन्न बेचने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसकी जलेबी बनाकर, उसकी बर्फ़ी बनाकर और उसको रोटियां बनाकर, उसको खिचड़ी दाल बना करके, उसको सब्जी बना करके और फिर उसका विक्रय कलयुग में ही होता है। पहले युग में नहीं था, बिल्कुल आज से 50 साल पहले नहीं था। यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, आप मेला ठेले में जाते थे तो घर से पूड़ियाँ बना के ले जाते थे। इसलिए लेके जाते थे क्योंकि बाज़ारों में वो सब मिलता नहीं था। मीठी पूड़ी बना के लेके जाते थे, कचौड़ी बना के लेके जाते थे, एक वो नमकीन जीरे वाली पूड़ी, हाँ जीरा डाल करके, और उसको कुछ तरह तरह के लड्डुआ, खोए के लड्डू और पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें, मलीदा बना करके, चूरमा बना करके लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अन्न को बाज़ार में बेचने का दोष माना गया था। लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा कमाई होटलों में ही है। हाँ, 5 रुपए की दाल 75 रुपए में बिकती है। 5 रुपए की दाल, इससे बड़ा और ज़्यादा कहाँ पर मुनाफा होगा। कई परसेंट धड़ल्ले से लोग लेते हैं। और 3 दिन पहले की ठंड में ख़राब तो होती नहीं है। 3 दिन पहले का पतीला भरा हुआ, कल गर्म औट के दे दो, फिर बच जाए तो फिर परसों दे दो। हाँ, उसमें कुतरिया मुँह भी मार गई हो तो आपकी तो कुंडली में लिखा है कि तुम तो कुतरी का जूठा ही खाओगे। वो तो सब खुला पड़ा रहता है, मक्खी उसमें पड़ रही है। मैं तो कहूँगा कि जिसने होटल पर खा लिया उसने नीच से नीच के यहाँ खा लिया, ये समझ लीजिए आप। अब जो होटल वाले बैठे होंगे उनको तो बुरा लग रहा होगा। बुरा लगे तो राम राम मत करना, और क्या है तो फिर तो। हाँ, आप जाएं तो अपना कुछ बना करके लेके जाइएगा। ये सब देखा गया है। और मैं छाती ठोक करके इसलिए बोल रहा हूँ, जन्म से लेके आज तक मैं तो गंगाजल लेकर के भी सौगंध खा लूँ। मेरा तो ऐसे संस्कारों में जन्म हुआ है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होटल पर खाने के लिए। इसने यदि मुझे किसी ने अपनी पूरी लाइफ में, यहाँ के मेरी छोटी क्लासों में भी कभी किसी ने मुझे देखा हो, मेरे मित्र लोग सुन रहे हो, मैं जब 7th में या 6th में या 8th में पढ़ता रहा, वो तो वहीं जहाँ मैं पैदा हुआ यहीं आसपास ही तो कहीं पढ़ा हुआ होऊंगा, तब भी मेरे मित्र रहे होंगे। कभी होटल पर, कभी चाट करते हुए, कभी देखा हो तो मुँह मांगा इनाम वो बताए कि हमने देखा, हमारे साथ तुमने चाट खाया, हमारे साथ भल्ला खाया, हमारे साथ समोसा खाया, हमारे साथ बैठ कर के तुमने भोजन किया, हमारे साथ बैठकर तुमने चाय पी। बड़ा भाग्यशाली आदमी हूँ कि इस कलयुग में जन्म से लेकर के अभी तक, मैंने तो अपनी माँ को पूछा था कि तूने चाय मुझे कभी पिलाई, तो ऐसे गांव में ब्राह्मणों का काम था पूरा, और उस समय ऐसा वातावरण ही नहीं था चाय का। अरे दूधिया, उस ज़माने में यदि किसी ने दूधिया को दूध दे दिया तो उसको इतना अपशकुन माना जाता था, 500 रुपया तो फाइन लगता था कि तुमने दूध बेचा। और कहा जाता था कि दूध बेचना और पूत बेचना एक बराबर होता। तो मैं यहाँ से इसलिए, और देखिए कोई ऐसी कोई बहुत दिक्कत तकलीफ़ हो जाए और तब अब कोई साधन नहीं है तो होटलों पर, और जब घर में रविवार के दिन आप चूल्हा नहीं जलाते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, सब बासा खूसा सड़ा सड़ाया सब होटलों पर खा करके आएंगे। अरे अपने खान पान को ठीक कीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुद्धि के ऊपर असर इसी का ही तो होता है। यदि खान पान ठीक नहीं होगा, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। अच्छी गाड़ियों में गाड़ी लाइफ जिए तो उसके लिए ऑयल का ध्यान रखा जाता है। गाड़ियों में भी ऑयल कुछ बढ़िया वाले होते हैं, जिससे इंजन की लाइफ बढ़िया होती है। आप भी अच्छा खाएंगे तो आपके भी अंदर के सिस्टम की लाइफ ज़्यादा बढ़िया होगी। लेकिन ये कहा गया है कि कलकाल में क्या होगा, कलकाल में अन्न बाजार में मिलेगा, पका हुआ अन्न बाजार में मिलेगा। ये कलकाल के दोषों का वर्णन किया गया।